नज़र मिले तो उसे इजहार कहते हैं, रात को नींद ना आए तो उसे प्यार कहते हैं, और जो इन सब चक्करों में ना पड़े उसे समझदार कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये प्यार इश्क इनके चक्करों में न जाने कितनी हत्याएं होती हैं, कितने लोगों के घर तबाह होते हैं और कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। आज यहाँ पर ऐसी ही घटना है जहाँ पर खूबसूरती देखकर भाई के दोस्त को दोस्त की बहन के ऊपर आया प्यार, और फिर उससे स्वाद लेने के चक्कर में उससे प्यार जताया, और स्वाद लेने के बाद अब यहाँ पर जब शादी की बात आती है तो उसके बाद मचता है बवाल, और यहाँ पर एक इंसान की हो जाती है मौत। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिल्हौर इलाके का एक नदिया धानु गांव पड़ता है। नदिया धानु गांव के अंदर रामदयाल गौतम नाम का एक शख्स रहा करता है, उसके साथ उसकी पत्नी जिसका नाम है सुषमा, और उसके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा है सर्वेश। सर्वेश की मदर डेयरी की शॉप है, और उससे छोटा बेटा दुर्गेश है, और बड़ी बेटी राधा है जो कि 19 साल की है, और छोटी बेटी जिसका नाम सुधा है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ रही होती है। दोस्तों यहाँ पर जो बड़ा बेटा है उसकी मदर डेयरी की शॉप है, और जो सबसे बड़ी बेटी है जो 19 साल की राधा है, उसको घर वाले पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं चला तो उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, और फिलहाल राधा अपने घर पर ही रह रही होती है। अब क्या होता है दोस्तों, राधा का भाई जो सर्वेश होता है उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है आलोक, जो कि पड़ोस में रहता है, और आलोक अपने दोस्त सर्वेश से मिलने के लिए उनके घर पर बचपन से ही आया करता है। अब धीरे धीरे बचपन से जब आया करता है तो अब सभी बच्चे जवान हो रहे हैं, और अब जवानी इतनी आ जाती है आलोक को कि वह अपने ही दोस्त सर्वेश की जो बहन होती है जिसका नाम राधा होता है, जो 19 साल की हो रही है, उसके ऊपर नज़र टिकाने लगता है, क्योंकि राधा खूबसूरत थी और अब जवान हो रही थी, यौवन की डालियां फूट रही थी। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, अब वह दिन में कई बार आलोक उनके घर आता और राधा को एक टकटकी लगाकर देखता रहता है। राधा भी उसकी तरफ देखती रहती है, लेकिन अभी तक इनके बीच में कोई बात नहीं हुई है। जब बहुत दिन गुजर जाते हैं तो अब यहाँ पर राधा को आलोक प्रपोज कर देता है और कहता है कि मुझे तुम बहुत खूबसूरत लगती है, और तुम जैसी लड़की अगर मेरी पत्नी बन जाए तो मेरा जीवन तो निहाल हो जाए। यह बात राधा जैसे सुनती है तो वह हंस करके घर के अंदर चली जाती है, कुछ भी विरोध नहीं करती है। आलोक समझता है कि शायद ये रूठ गई है। उसके बाद आलोक अपने घर चला जाता है। फिर दूसरे दिन आता है तो राधा अभी भी चुपचाप थी। फिर से राधा को प्रपोज करता है, और एक दिन वह आ ही जाता है जब इन दोनों की बातें होना स्टार्ट हो जाती हैं, और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और अब घर के अंदर जब कोई नहीं था तो इन दोनों के संबंध बनते हैं, और संबंध जब एक बार बन जाते हैं तो अब यह मौका देख करके हर उस समय संबंध बनाते जब इनको टाइम मिला करता था। अब दोस्तों इनके संबंध बन रहे होते हैं, और उधर जो राधा का भाई सर्वेश था, बड़ा भाई, वह अपने दोस्त आलोक को अपने घर आता हुआ देखता है, लेकिन उसको उसके ऊपर कोई शक नहीं है क्योंकि बचपन से ही आया करता है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है तो पड़ोसियों को शक होने लगता है। दोस्तों घर के अंदर कोई भी कबाड़ा होता है तो घर वालों को पता नहीं चलता है, सबसे पहले पड़ोसियों को पता चलता है। ऐसा ही यहाँ पर इस केस में होता है। पड़ोसियों को पता चल जाता है कि आलोक और सर्वेश की बहन राधा के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। अब जो पड़ोसी होते हैं वह राधा के पिता रामदयाल को बता देते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारे बेटे का दोस्त आलोक कुछ गलत करता है, लेकिन रामदयाल कहता है कि नहीं, वह तो मेरा बच्चा समान है और वह तो बचपन से ही यहाँ पर आता है, वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब वह राधा से पूछता है तो राधा अपने पिता रामदयाल से कहने लगती है कि हाँ बाबूजी, मैं आलोक से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। यह बात जैसे ही रामदयाल सुनता है तो वह एकदम से घबरा जाता है कि ये लड़की आखिर क्या कर रही है। पड़ोस में इज्जत बेइज्जती का सवाल है और दूसरी जाति का वह लड़का है। तो यहाँ पर दोस्तों अब भाई सर्वेश को भी पता चल जाता है तो अपनी बहन को धमकाता है, और उसके बाद वह आलोक को भी घर आने से मना कर देता है, उसको भी धमका देता है और कहता है कि तुमने मेरी बचपन की दोस्ती की भी लाज ना रखी, तू कैसा दोस्त है। तो यहाँ पर राधा का पिता रामदयाल राधा की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगता है कि इसकी शादी करवा दी जाएगी तो ये अपने घरवार की हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद भी लड़का नहीं मिलता है और बात ठंडे बस्ते में चली जाती है। रामदयाल समझता है कि अब राधा ऐसा नहीं करेगी क्योंकि हमें पता लग चुका है। लेकिन दोस्तों
जिनको गलत काम करना होता है वह इन बातों से नहीं रोका करते हैं। अब जब बात ठंडे बस्ते में पड़ जाती है तो राधा फिर से आलोक से मिलने लगती है और एक दिन वह बाजार के अंदर आलोक से मिल रही थी तो राधा का जो बड़ा भाई सर्वेश होता है वह उनको मिलते हुए देख लेता है और फिर वहीं पर अपनी बहन और आलोक की पिटाई कर देता है और अपनी बहन को हाथ पकड़कर घर ले आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब जो राधा का बड़ा भाई सर्वेश होता है आलोक के घर जाता है और उसके पिता को धमकी देता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा हमारी बहन के साथ गलत काम करता है, इसको समझा लो वरना बहुत बुरा होगा। तो यहाँ पर जो आलोक के घर वाले होते हैं वे भी अपने बेटे को धमकाते हैं। आलोक कहता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले कह देते हैं उससे शादी करने के लिए तुम्हें पहले हमारी लाश से गुजरना होगा, वह दूसरी जाति की लड़की है और तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो। यह बात आलोक के माँ बाप के बीच में और आलोक के बीच में होती है अब इस कबाड़े के बाद। अब यहाँ पर क्या होता है, 24 अगस्त 2020 को राधा शाम को 4 बजे घर से गायब हो जाती है और जैसे ही राधा घर से गायब होती है तो राधा के घर वाले उसको इधर उधर ढूंढने लगते हैं और वह कहीं भी नहीं मिलती है। सर्वेश आलोक के घर पर जाता है, आलोक को पूछता है। आलोक कहता है कि मेरे पास तो नहीं आई, क्योंकि पहले सर्वेश और उसका पिता रामदयाल यही समझते थे कि हमारी बेटी को जो आलोक है वो भगा कर ले गया है। लेकिन जब आलोक के घर जाते हैं तो आलोक घर पर मिलता है और आलोक कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने घर पर हूँ। तो उसके बाद पिता और भाई अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं लेकिन कहीं भी नहीं मिलती है। दोस्तों अगले ही दिन जो उनके पड़ोस का एक विमल नाम का किसान होता है वह अपने खेतों में जाता है तो वहाँ खेतों में राधा की लाश पड़ी हुई थी। राधा की लाश को देख करके वह भाग कर आता है और रामदयाल को बताता है राधा के पिता को कि तुम्हारी बेटी की लाश पड़ी हुई है खेतों के अंदर। रामदयाल अपने परिवार के समेत रोता बिलखता जाता है। पूरे गाँव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और साफ साफ पता चल रहा था कि चुन्नी से गले को घोटा गया है, यानी कि गला घोट करके इसकी हत्या की गई है और चुन्नी बंधी हुई थी गले से। तो यहाँ पर अब पुलिस सारे आंकड़ों को जुटाने लगती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब पुलिस पिता रामदयाल से पूछती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है, किसी ने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ किया हो। तो रामदयाल आलोक के ऊपर शक जताता है, जो पड़ोसी लड़का था। और आलोक के ऊपर शक जैसे ही जताया जाता है तो आलोक के घर पुलिस जाती है आलोक को पकड़ने के लिए, लेकिन घर से आलोक फरार था और आलोक का पूरा परिवार भी घर से फरार था। अब पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि यह कांड आलोक ने ही किया है। उसके बाद दोस्तों पुलिस अपने खबरी छोड़ती है और खबरी पुलिस को खबर देते हैं और फिर यहाँ पर आलोक को पकड़ लिया जाता है। पकड़कर अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर राज खुलता है। आलोक बताता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों शादी करना चाहते थे। मैंने अपने घर वालों से पूछा, उन्होंने शादी से मना कर दिया और कहा कि अगर तुम उस लड़की से शादी करोगे तो हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। और उधर उस लड़की ने अपने घर वालों से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। तो हम दोनों के घर वालों ने मना कर दिया था तो मैं अब उस राधा नाम की लड़की से दूर रहने लगा था। उससे दूरी बना ली थी कि जब हमारा मिलना हो ही नहीं सकता तो क्या फ़ायदा ऐसे प्रेम प्रसंग का। लेकिन राधा के ऊपर से अभी इसका जुनून उतरा नहीं था। राधा बार बार आलोक से कहती कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, मुझे भगा कर ले जाओ। लेकिन आलोक कहता कि ना मैं तुझे भगा कर ले जा सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे और हमारे घर वाले हमारे प्यार के खिलाफ हैं। तो हमें रहना यहीं पर है, क्यों हमें ऐसा काम करें जिससे कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। यह बात उसने बाद में सोची थी, पहले नहीं सोची थी, जब अपने दोस्त की दोस्ती को एक तरह से धूमिल कर रहा था, उसकी बहन के साथ रंग रलियाँ मना रहा था। अब यहाँ पर वह कहता है कि मैंने बिल्कुल ही मना कर दिया था राधा से कि अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों राधा बार बार उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस थाने में जाऊंगी और वहां जाकर तुम्हारे खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाऊंगी कि इसने मेरी इज्जत लूटी है। यह बात जैसे ही आलोक सुनता है तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि अब तो यह जिंदगी और मौत का सवाल है, मैं तो ज़िंदगी भर जेल में पड़ा रहूँगा अगर इसने ऐसा केस डाल दिया। तो यहाँ पर जो आलोक होता है अपने एक दोस्त जिसका नाम होता है छोटू, उससे मिलता है तो छोटू यही कहता है उसको रास्ते से हटा दे, फिर रास्ते का कांटा हट जाएगा। तो दोनों आलोक और उसका दोस्त छोटू खेत पर चले जाते हैं और वहाँ पर राधा को आलोक मिलने के लिए बुलाता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ और शादी की बात करेंगे। तो राधा छुपके से शाम को 4 बजे खेतों की तरफ जाती है और वहाँ जाकर फिर से आलोक कहता है कि तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकती, तुम मान जाओ। लेकिन राधा अभी भी अपनी बात पर टिकी हुई थी कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पुलिस थाने में डलवा दूंगी।
दोस्तों अब यहाँ पर आलोक मजबूर हो जाता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर उसको पकड़ करके उसी की चुन्नी को उसी की गर्दन में लपेट करके उसकी गर्दन को घोंट देते हैं जब तक उसके प्राण ना निकल जाएं। तड़प तड़प कर यहाँ पर राधा की मौत हो जाती है। उसके बाद वह दोनों दोस्त अपने घर आ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मामला खुलता है। तो यहाँ पर तो दोस्तों अवैध संबंधों के चक्कर में लड़की की जान चली जाती है। घर वाले जब मना ही कर रहे थे तो ज़रूरी था आलोक के साथ ही घर बसाना। बहुत सारे लड़के और भी होते हैं। घर बसाना ही जीवन का कोई मेन उद्देश्य नहीं होता। जीवन के अंदर बहुत सारे उद्देश्य हैं। परमात्मा को प्राप्त करना, गरीबों की मदद करना और इस संसार को और इस देश को कुछ देकर जाना। सिर्फ अय्यासी करना, अवैध संबंध बनाना और घर बसाना ही एक जीवन का मेन उद्देश्य नहीं होता है। जीवन में बहुत सारे कर्तव्य होते हैं इंसान के, लेकिन कुछ लोग इन्हीं चीज़ों को मेन उद्देश्य समझते हैं और अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर लेते हैं। दोस्तों कभी भी ज़िंदगी में ऐसा ना करें और कभी भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि घर परिवार वालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और गांव का नाम भी बदनाम हो जाए, अपनी ज़िंदगी चली जाए, प्राण भी ना बच पाए। तभी मैंने कहा था दोस्तों, नज़र मिले तो उसे इजहार कहते हैं, रात को नींद ना आए तो उसे प्यार कहते हैं, और जो इन सब चक्करों में ना पड़े उसे समझदार कहते हैं। तो कभी भी इन चक्करों में ना पड़े और समझदारी का यहाँ पर अपना सबूत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, अवैध संबंधों में ना पड़ें, अपनी जान की रक्षा करें और इज्जत बचाएं। जय हिंद, जय भारत।